नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। एक तरफ आज पूरी दुनिया कोरोना की दहशत में है और अब एक और नई खबर सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि मलेशिया में कोरोना का एक नया प्रकार देखने को मिला है, एक नई तरह का म्यूटेशन कोरोना में देखने को मिला है और इस नए वायरस का नाम है D614G। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये वायरस बेहद खतरनाक है और कहा जा रहा है कि जो हमने वैक्सीन तैयार की है, जो पूरी दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है, उसका भी कोई असर इस नए म्यूटेशन पर नहीं देखने को मिलेगा। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले मलेशिया में करीब 45 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें से 45 के 45 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले और उनमें से 3 लोग ऐसे थे जिनमें कोरोना का नया म्यूटेशन देखने को मिला, नया प्रकार देखने को मिला। हालांकि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो वायरस है इसका कोई भी इलाज नहीं हो पाएगा। ये एक बेहद ही खतरनाक वायरस है। जो अभी तक की तकनीक को हमने इस्तेमाल किया था कोरोना की वैक्सीन बनाने में, वो सारी की सारी इस वायरस पर फेल हो जाएगी। ये नया म्यूटेशन, एक नया प्रकार कोरोना वायरस का पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। आइए जानते हैं इस नए वायरस के बारे में कि वैज्ञानिकों ने क्या कुछ रिसर्च में बताया है कि आखिर ये वायरस कैसे फिर से उत्पन्न हो गया है। कोरोना के बाद एक नया म्यूटेशन की शुरुआत कैसे हो गई है, ये सारे डिटेल्स हम आपको बताते हैं। ड्यूक NUAS स्कूल के संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ वोंग लिम्फा ने द स्ट्रेट टाइम्स से कहा कि ऐसा कोई वास्तविक वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कोरोना की D614G किस्म 10 गुना ज़्यादा संक्रामक है। वहीं उनके सहयोगी प्रोफेसर ओई इंग ने कहा कि इस किस्म का वैक्सीन की प्रभावशीलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन से पैदा एंटीबॉडी कोरोना के स्पाइक प्रोटीन के कई हिस्सों को बांध देगी। संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ ने कहा है कि वायरस की यह नई किस्म फरवरी से ही दुनिया भर में मौजूद है। अकेले सिंगापुर में ही फरवरी से लेकर जुलाई तक के बीच में कोरोना वायरस की इस किस्म के शिकार 100 लोग से भी ज्यादा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि बहुत कम लोगों के वायरस के क्रम का पता लगाया गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर हजारों लोग D614G से संक्रमित हुए हैं। इससे पहले बेहद प्रतिष्ठित जर्नल सेल जर्नल में छापा गया था कि कोरोना की D614G नस्ल दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रही है। बता दें कि इसके साथ ये भी कहा गया था कि इस म्यूटेशन का शायद ही दुनिया भर में बनाई जा रही कोरोना वायरस का वैक्सीन पर कोई असर पड़े। प्रोफेसर ने कहा कि यह किस्म जेनेटिकली ज़्यादा फिट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह आसानी से फैल जाती है। यही नहीं, फिलीपींस के जीनोम सेंटर ने खुलासा किया है कि क्यूजेन शहर से इकट्ठा किए गए 9 नमूनों में G614 किस्म मिली है। उन्होंने बताया कि वायरस की नस्ल D614 से D614G नस्ल बनी है। फिलीपींस के वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि ऐसा कोई भी अभी तक अध्ययन नहीं हुआ है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि D614G ज़्यादा संक्रामक है। इसके साथ ही मलेशिया के जांचकर्ताओं ने यह दावा किया है कि उन्हें कोरोना की एक ऐसी किस्म का पता चला है जो सामान्य से 10 गुना तक ज़्यादा संक्रामक है। कोविड-19 के इस म्यूटेशन को दुनिया में D614G के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि कोरोना की एक नई किस्म की शुरुआत मलेशियाई रेस्टोरेंट के मालिक के हाल में ही भारत से लौटने के बाद 14 दिन के आवश्यक क्वारंटीन अवधि तोड़ने के शुरू हुआ है। ऐसा ही मामला फिलीपींस से लौटने वाले एक समूह में भी देखने को मिला है, जहां पर 45 लोगों में से 3 के अंदर कोरोना का यही टाइप पाया गया है। तो एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना से डरी हुई है, सहमी हुई है, वहीं मलेशिया से ये खबर आए कि म्यूटेट हुआ कोरोना का एक नया वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है और ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसकी कोई भी जो वैक्सीन अभी तक हमने तैयार की है उसका कोई भी असर इस नए संक्रामक पर नहीं पड़ेगा, एक नए वायरस पर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही हम आपको ये बताते चले कि मलेशियाई जांचकर्ताओं का कहना है कि ये जो नया वायरस है करीब 10% तक ज़्यादा खतरनाक है। ये 10% ज़्यादा तेज़ी से दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।